T20 वर्ल्ड कप का दूसरा दिन। आज भी 6 टीमें आमने सामने हुई हैं। 3 मैच हुए। पहला मैच श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, दूसरा मैच इंग्लैंड वर्सेस नेपाल और तीसरा मैच श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड। पहला मैच जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हुआ है, ये मजमूई चौथा मैच था। मैच शुरू होने से पहले यही नाम हमारे जहन में था कि आज अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। अफगानिस्तान आज तारीख को दोहराएगा, क्योंकि 2024 के वर्ल्ड कप में भी इसने शिकस्त से दो चार किया था न्यूजीलैंड को। तो आज दोबारा तारीख को दोहराएगा, क्योंकि ये एशियन पिचों के ऊपर अफगानिस्तान के वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और वो बॉलर जो है तो न्यूजीलैंड के लिए थ्रेट साबित होंगे, मुश्किलात पैदा करेंगे। और न्यूजीलैंड आज पहला मैच जो वर्ल्ड कप का है वो शिकस्त से दो चार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज जब मैच शुरू हुआ तो अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान के गुलबदीन नैब ने आज बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। वो अमूमन छठे या सातवें नंबर पे आते हैं, लेकिन आज वन डाउन आया है और बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। 35 गेंदों के ऊपर 63 रन की इनिंग्स खेली है। उसकी इस नॉक की बदौलत, इस जबरदस्त इनिंग्स की बदौलत अफगानिस्तान 182 एक रीजनेबल टोटल एडजस्ट करने में कामयाब हुआ है। और ऐसा लग रहा था कि 182 को वो डिफेंड कर पाएंगे। अफगानिस्तान के बॉलर चूंकि क्वालिटी वाले बॉलर्स हैं, स्पिनर बड़े क्वालिटी वाले हैं, और वो 182 जो है तो न्यूजीलैंड को करने नहीं देंगे। और फिर जब मैच शुरू हुआ, यानी न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया, तो दूसरे ही ओवर में मुजीबुर रहमान ने अपने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। जब उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए तो उस वक्त मजबूरी स्कोर 14 था। उस वक्त और ज्यादा दबाव का शिकार हो गई न्यूजीलैंड, और लोगों के वहमो गुमान में भी यही था कि ना न्यूजीलैंड दबाव का शिकार हो गई है, वक्फे वक्फे से ये विकेट गिराती जाएगी और अफगानिस्तान आज का मैच जीत जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें, सारे अंदाजे गलत साबित हुए जब ग्लेन फिलिप और सैफर्ड ने जबरदस्त इनिंग्स शुरू कर दी। इन्होंने इब्तिदा में थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, जबकि सैफर्ड जो है तो वो जारियाना मोड का खिलाड़ी है, लेकिन डिफेंसिव के साथ साथ ये स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, विकेट के ऊपर ठहरे, विकेट को बचाया है इन्होंने, लेकिन स्ट्राइक को ये साथ साथ रोटेट करते रहे। जो लूज गेंद मिलती थी उसको अटैक भी किया है इन्होंने, और इन दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त बैटिंग की है। और सैफर्ड ने 65 रन किया, और इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत न्यूजीलैंड जो है तो वो इजीली 13 बॉलें लेफ्ट थी तो टारगेट को चेस कर दिया। 182 का टारगेट इजीली चेस कर दिया इन्होंने। ये हिकमत अमली के साथ खेले। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर जो है वो तेज खेलने वाले खिलाड़ी है, लेकिन जब उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए तो सैफर्ड भी डिफेंसिव पोजीशन में आ गया था, और फिलिप भी। और फिर इन्होंने बिल्ड किया, इन्होंने गेंदें जाया नहीं की है, इन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया, जो लूज मिली उसके ऊपर चौका भी है और छक्का भी लगाया है, और जिसकी बदौलत इजीली वो टारगेट जो 14 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे मुश्किल नजर आ रहा था, वो इजीली 13 गेंदें अभी लेफ्ट थी तो चेस कर दिया। और ये जो यानी तारीख को दोहराने के लिए जा रहे थे, बल्कि ना न्यूजीलैंड ने उस तारीख को उल्टा कर दिया और बदला ले लिया। अफगानिस्तान से वो बदला ले लिया जो 2024 में उन्होंने अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और मार्जिन से शिकस्त दी थी। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने भी मार्जिन से, अभी 13 गेंदें लेफ्ट थी तो उन्होंने अफगानिस्तान को शिकस्त से दो चार कर दिया। एक बड़ी अचीवमेंट थी न्यूजीलैंड की। और उसके बाद दूसरा मैच जो हुआ, दूसरा जो था वो इंग्लैंड और नेपाल के दरमियान हुआ। ये मैच भी खासा क्लोज हुआ है। ये मैच नेपाल
एट ऑलमोस्ट ले गया था, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे उसे, जो साम करन ने ना बनने नहीं दिए। वो उनकी ना तजर्बाकारी थी, जिसकी वजह से वो नहीं बन सका। लेकिन जबरदस्त मुकाबला दिया है, टफ मुकाबला दिया है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 184 स्कोर किया, और फिर इन्होंने 180 स्कोर किया 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। सिर्फ 4 रन से ना नेपाल आ रहा है। अब ये एसोसिएशन की टीमें इस वक्त जो वर्ल्ड कप में आई हुई हैं, ये सारी तैयारी के साथ आई हुई हैं। इस वक्त तक जितने भी मैच हुए हैं, इन्होंने टफ टाइम दिया है। जो आईसीसी की रुकन टीमें हैं, उनको टफ टाइम दिया है। अभी तक कोई टीम रिलैक्स में नहीं रही है। पाकिस्तान स्ट्रगल करके जीता है, इंडिया जो है तो वो भी स्ट्रगल करके जीता है, और आज इंग्लैंड भी जो है तो वो भी बड़ी मुश्किल से जीता है नेपाल से। और फिर जो है तो आप जो दूसरा जो है तो श्रीलंका को भी उन्होंने टफ टाइम दिया आयरलैंड ने। तो टीमें इस वक्त बिल्कुल तैयारी के साथ आई हुई हैं, और ये कोई अपसेट करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। इस वक्त जो टीमें हैं, जो इस वक्त तक मैच हुए हैं, 12 मैच हुए हैं, यानी 12 टीमें आमने सामने हुई हैं, 6 मैच हुए हैं, और ये 6 मैच जो है तो इसमें कोई टीम, कोई मैच ऐसा नहीं था जो रिलैक्स और वन साइडेड हुआ हो। सारी टीमें तैयारी करके आई हुई हैं। आज श्रीलंका का जो तीसरा मैच था, आप उसको देखें। श्रीलंका अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है, और 163 रन, और उसमें भी 163 रन तक पहुंचे। उसमें भी कोई 3-4 कैच ड्रॉप हुए, नहीं तो ये 120, 130 और 140, 140 से तो अब वो जा ही नहीं सकते थे। अगर वो कैच ड्रॉप ना होते, कुशाल मेंडिस के कैच ड्रॉप हुए, 2-3 तो कुशाल मेंडिस के कैच ड्रॉप हुए। अगर वो कैच ड्रॉप ना होते तो आज आयरलैंड भी अपसेट कर लेता उसको शिकस्त से 2-4 कर लेता। तो इस वक्त ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये जो एसोसिएशन की टीम है, ये तैयारी के साथ आई हुई है। ये कोई वन साइडेड मैच नहीं हो रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो टीमें ये अपसेट करेंगी। इसकी इस इन टीमों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये अपसेट करेंगी, किसी न किसी टीम को ये अपसेट करेंगी। अब अपसेट के लिए कल पाकिस्तान सबसे पहला शिकार होने वाला था, होते होते बच गया। और उसके बाद दूसरा इंडिया होने वाला था, बिल्कुल होते होते हुए वो भी बचा है। उसमें ना सूर्या कुमार यादव ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, और उसकी इनिंग्स की बदौलत जो है तो इंडिया बच गया। और फिर आज नेपाल का नाम अपसेट होते होते बच गया, इंग्लैंड बच गया। तो ये बड़ा टफ टाइम दे रही है, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि मैच दिलचस्प हो रहे हैं, मैच वन साइडेड नहीं हो रहे। तमाशाइयों की दिलचस्पी बढ़ रही है इससे। तो आज श्रीलंका जो है तो वो जीता है, और फिर इंग्लैंड जीता है। आज की जो जीत है वो श्रीलंका, इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड जीती है। आज जो हारी है टीमें, उसमें अफगानिस्तान हारा है, नेपाल आ रहा है, और फिर उसके बाद आयरलैंड आ रहा है। ये 3 टीमें आज आ रही है, और 3 टीमें आज जीती हैं अपने अपने पोल से। लेकिन ये टीमें जो 3 जीती हैं, ये इतनी आसानी से नहीं जीती हैं। इनको टफ मुकाबला करना पड़ा, मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजरना पड़ा, फिर जाके जीती है। तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें कुछ भी हो सकता है। उस दिन कौन सी टीम परफॉर्म करेगी वो है। और कोई भी टीम जो है तो इस वक्त ये जीतने की सलाहियत रखती है। इसमें कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। ये जो एसोसिएशन की टीम है, इनमें कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। ये तैयारी के साथ आई हुई है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि दिलचस्प है, इब्तिदाई से दिलचस्प। वर्ल्ड कप जो है तो वो दिलचस्प है, और इब्तिदाई से जो आईसीसी की रुकन टीम है, वो जो उनके जो फैंस है, जिस तरह पाकिस्तान के फैन, पाकिस्तान की टीम के जो फैंस है, हम हैं। कल हम दुआ कर करके तो जीते। इसी तरह कल इंडिया है, वो भी परेशान थी, अपने होम ग्राउंड के अंदर परेशान थी, बेबस नजर आ रही थी वो वहां पे।
और बड़ी मुश्किल से वो जीती है। और फिर आज इंग्लैंड है, वो बड़ी मुश्किल से जीती है। उनके फैन्स बड़ी मुश्किल से ना वो भी स्ट्रगल करते हैं, बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं कि यार मैच हारने लगे हैं हम। तो ये एक अच्छा साइन है, ये अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए कि टीमें जो एसोसिएशन की जो इस वक़्त वर्ल्ड कप का हिस्सा है, ये सारी तैयारी करके आई है। और अब तक के लिए जितने भी 6 मैच हुए हैं इस वक़्त तक, और ये 6 के 6 दिलचस्प मैच हुए। इसमें सिर्फ़ एक जो वेस्ट इंडीज़ का था, वो थोड़ा-सा उन्होंने मार्जिन के साथ जीता है, बाकी जितने मैच थे वो क्लोज़ गए। गो कि इंडिया जो है तो 29 रन से ना जीता है, लेकिन इंडिया की हालत कोई नहीं थी। तो अब देखना ये है कि कल जो है तो कल जो मैचेस होने हैं उसमें तो कोई अपसेट नहीं। अब चूंकि ना अब ऐसा सिचुएशन हो गई है, दिलचस्पी बढ़ गई है कि कोई भी टीम अपसेट करती है। और अब ये देखना है कि एसोसिएशन की टीम किसको शिकार करती है। अब कल का कौन सा ना मुल्क जो है तो वो उसका उसके शिकंजे में आता है। तो वो कल इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे। और आप देखना इस वक़्त तक जो टीमें हुई हैं, ये मैच है, और मेरी ये दुआ है कि जिस तरह ये 6 मैचेज़ हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह ना आगे भी मैच हो, क्लोज़ जाए, कोई भी टीम जीते, लेकिन क्लोज़ होने चाहिए। जहाँ जिस तरह ना एक वन साइडेड एक एक मर्तबा अश्विन का एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि ना ये ना नामीबिया का कौन देखेगा, यूएसए का कौन देखेगा। तो कल अश्विन को भी याद आ गया होगा कि यूएसए का किसने देखा है। तो मेरी ये दुआ है कि इसी तरह आगे भी मैचेस जो है तो वो दिलचस्प हो, जो अच्छा खेले वो जीते। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।